हम बोलते हैं ना कि बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसा होता है आप लोग पढ़ते तो भूल जाते हो? ऐसा होता है एग्जाम में आपको लगता है कि हमने याद तो किया था लेकिन अब याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है? होता है ना? अब इसको समझो ऐसा क्यों होता है। देखो सर, ये माइंड की जो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपर्ट ने पता लगाया है कि हम जिस मूड में किसी चीज को पढ़ते हैं, बहुत समझने की बात है, वो उसी मूड में हमें याद आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर कोई एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, बहुत अच्छा, बच्चों सब आप जवाब देना, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है और उसका मूड अच्छा ना हो तो क्या वो अच्छे रन बना लेगा? भले ही उसने कितनी, सचिन तेंदुलकर है, उसने कितनी भी सेंचुरी बनाई, लेकिन आज उसका मूड अच्छा नहीं है तो वो आज सेंचुरी बना लेगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्या उसको खेलना नहीं आता? बताओ। उसने तो कई सेंचुरी बनाई है कि नहीं बनाई है, लेकिन वो आज बना लेगा क्या? क्यों? उसका मूड अच्छा नहीं है। हाँ, बट वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको बहुत अच्छी बैटिंग करनी आती है। अगर कोई एक डांसर है, उसको बहुत अच्छा डांस आता है, बहुत अच्छा, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं आज, तो कर लेगा अच्छा डांस? कहाँ गई उसकी लर्निंग? उसका जो उसने डांस सीखा है, उसने कई साल से प्रैक्टिस की है, वो कहाँ चली गई लर्निंग? बताओ। गायब हो गई ना उसके माइंड से, है ना? इसको समझना है। तो ये रिसर्च में आया है कि हम जिस मूड में सीखते हैं वो बात उसी मूड में याद आएगी हमें वापस, अगर हम उस मूड में होंगे तो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये बच्चे जब पढ़ते हैं घर पे तो ये बड़े आराम से कंफर्टेबल सोफे पे पढ़ रहे हैं, बेड पे पढ़ रहे हैं, है ना, आराम से पैर पे पैर रख के पढ़ रहे हैं, 5 मिनट के सवाल को 15 मिनट में कर रहे हैं आराम से, बीच में खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो ये कौन से मूड में पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत कंफर्टेबल। करेंगे नहीं कर रहे? और जब ये बच्चे एग्जाम में जाते हैं, वहां पे क्या इनके सामने टीवी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां टीवी मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। वहां पे आपको बीच बीच में खाने को मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा ना। वहां पर आराम से पैर पे पैर रख के दे पाओगे एग्जाम? हाँ, इसीलिए आपको वहां पे जाके अनकंफर्टेबल लगता है। वहां पे जाके कैसा लगता है अभिषेक? वहां पे जाके कैसा लगेगा? अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसलिए हम वहां पे जाके सब भूल जाएंगे। जैसा मैंने भी बताया कि बैट्समैन को बैटिंग तो बहुत अच्छी आती है, डांस करने वाले को डांस बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर उसको वैसा माहौल नहीं मिलेगा, अगर हमने पढ़ाई कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में की है, तो हम एग्जाम में जब लिखने जाएंगे तो वहां में कंफर्टेबल लगेगा क्या? लगेगा? तो फिर क्या होगा? फिर आपकी पढ़ाई ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे हमने कोई चीज इस अलमारी में रखी हो और जब हम ढूंढने जा रहे हैं तो हम दूसरी अलमारी में ढूंढ रहे, तो दूसरी अलमारी में मिल जाएगी उसी। इस चीज को समझ लो। तो अब हमें करना क्या है कि जब भी हमें पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है? एक ऐसा माइंड के अंदर भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है और घर में भी, कि जैसे हम एग्जाम्स में बैठते हैं, आराम से बैठना है ना? जैसे ज्यादा पानी की बोतल रखनी है, घड़ी देख के बैठना है आराम से, जैसे आप एग्जाम में करते हैं, ठीक है ना? फिर जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि हम तो आराम से घर में बैठ के लिख रहे हैं। कैसे रहेगा फिर? अगर आपको एग्जाम में लगे कि हम घर में बैठ के आराम से लिख रहे हैं, तो एग्जाम लिखने में मजा आएगा कि नहीं? फिर नंबर कैसे आएंगे? 50/50 आएंगे फिर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। ओके, तो अभी हम इस एक्सरसाइज को करें, एक बार पहले करें। अब मैं आपको एक्सरसाइज भी करा देता हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आपके लिए कंफर्टेबल है। ओके, चलो सब बच्चे कंधे सीधे कर लो एक बार। हाँ, गर्दन सीधी रखनी है, कंधे सीधे रखने हैं। वेरी गुड, बी कंफर्टेबल। सर हम भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। आप ये तो एग्जाम के हिसाब से करेंगे, आप इस हिसाब से करोगे। आप अपने जॉब में पढ़ाते हैं, जैसे हम टीचिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। हाँ, टीचिंग करते हैं या आप स्कूल में पढ़ाते हैं, उस समय उसको भी ले सकते हैं। जहां भी आप अनईजी फील करते हैं, स्कूल में, क्लास में, घर में, कहीं पे भी, वहां पे आप कैसे इजी महसूस करोगे।
ठीक है, अब कंधे सीधे कर लीजिए सब लोग, गर्दन सीधी, सांस गहरा सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, 1-2 बार आराम से, बॉडी को ज्यादा नहीं हिलाना है, थोड़ा सा हिलाना है। ओके, क्लोज योर आईज, आंख बंद कर लीजिए सब लोग, जब मैं बोलूंगा तब खोलेंगे आंख, पूरा ध्यान अपना यहीं पर ले आइए, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। अब आप पहले ही कल्पना कीजिए कि आप कौन से स्थान पे अपने आप को सबसे आरामदायक महसूस करते हैं। वो कोई भी स्थान हो सकता है, उसके बारे में सोचिए, उस स्थान के बारे में सोचिए। वो हो सकता है आपका घर का कोई कमरा हो, पूजा का स्थान हो सकता है, या चाहे आपका आराम करने का स्थान हो, कोई भी, स्कूल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, खेलने का स्थान हो, लाइब्रेरी हो, ट्यूशन का स्थान हो, जहां पे आप सबसे ज्यादा खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं खुद को, वो एक स्थान सोच लीजिए और अपने आप को वैसे ही मूड में ले आइए जैसे आप उस आरामदायक स्थान पे रहते हैं। जस्ट रिलैक्स, ऐसा महसूस कीजिए कि आप आराम रिलैक्स कर रहे हैं। और जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो इस समय अपने चेहरे को मन में देखिए कि आपके चेहरे पे कितना आराम है, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अपनी कल्पना में अपने चेहरे को देखिए और अपने शरीर को देखिए कि आपके शरीर की सारी मसल्स, मांसपेशियां बिल्कुल बिना किसी तनाव के हैं, रिलैक्स हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कितना अच्छा दिन है आज, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब मैं काउंटिंग करूंगा, आप अपने मन में ही, मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा, आप अपनी इस भावनाओं को बढ़ाइए, इस फीलिंग को बढ़ाइए। अपना जो चेहरा आपको कल्पना में दिखाई दे रहा है, उस आनंद के भाव को, उस शांति के भाव को महसूस कीजिए, उसको बढ़ाना है। जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगा, अपने चेहरे को कल्पना में शांति से भर देना है, शरीर को रिलैक्स कर देना है और कॉन्फिडेंस को महसूस करना है। रेडी? शरीर को ज्यादा नहीं हिलाना है, रिलैक्स, मन कल्पना में करना है, माइंड के अंदर करना है, जो भी, बॉडी से नहीं करना है। 1 2, अपनी कल्पना में देखिए, अपने चेहरे को देखिए, स्माइल को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स, शांत, मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल तनाव रहित है मन। 3, मसल्स को ढीला महसूस कीजिए, देखिए सब शांत है, कितना मन कितना शांत है, देखिए चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। 4, अपनी इस खुशी को बढ़ाइए, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपका माइंड स्वस्थ है, आपके जीवन में आनंद है। 6, इस आनंद को बढ़ाइए। 7, मन में आप अपने आप से बात कीजिए, आज तो कितनी शांति है, आज मन में कितना आनंद है। मन में बोलिए, कितनी शांति है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मन में बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पूरी एनर्जी, मुझे अपनी अंदर पूरी शक्ति महसूस हो रही है। 8, नाइन और 10 पे पूरा फुल कर लेना है, कंधों को सीधे रखना है, सांस को गहरा भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, पूरे खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ। जैसे मैं 10 बोलूंगा, अपने चेहरे को एक बार फिर बिल्कुल स्पष्ट देखना है, अपने चेहरे को अपने मन में।
एंड स्माइल, पूरी स्माइल चेहरे पे कल्पना में देखिए। यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स। एक बार फिर भगवान का धन्यवाद देते हुए आप 30 सेकंड के बाद अपने इस सुंदर चेहरे को, कॉन्फिडेंट चेहरे को देख के, शांत को देखते हुए आप 30 सेकंड के बाद अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। किस किस को अपना चेहरा दिखा था? बिल्कुल शांत, रिलैक्स, स्माइल, किस किस को दिखा था? वेरी गुड, सबको दिख गया ना? वेरी गुड, क्लैपिंग अपने लिए। अच्छा, अब हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली रिलैक्स की ना, आपने देख लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे एग्जाम हॉल के लिए, बच्चों के लिए एग्जाम्स के हॉल में, और आप लोगों के लिए अपने अपने वर्किंग प्लेस पे, या जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम काटना मुश्किल होता है, यहाँ पे हमें अच्छा लगता है। कोई भी जगह हो सकती है, वो जॉब भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर समय, कोई पर्टिकुलर। आजकल कई जगह पे हम कंफर्टेबल शादी में जाते हैं तो हमें कई बार लगता है कि हम जो है जल्दी घर चले, बस दम सा उठता है। कई बार ऐसा होता है, अलग अलग जगह पे लोग होता है, किसी को बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जहां भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां भी आपको लगता है कि यार यहाँ जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उस जगह को ध्यान में रखना है, और हम आज उसको परमानेंट ठीक करवा देंगे। फिर आपको कभी, फिर आप खुशी खुशी जाओगे, आराम से अपना काम करोगे और बढ़िया काम करोगे। रेडी एग्जामिनेशन हॉल के लिए? तैयार हो? ओके, आप लोग अपने अपने स्थान के लिए कर लो। ओके, वंस अगेन कंधे सीधे कर लीजिए, गर्दन सीधी, कंधे सीधे कर लीजिए, बिल्कुल गर्दन सीधी। गहरा सांस 4-5 बार लेना है, छोड़ना है, जल्दी नहीं लेना, धीरे धीरे गहरा सांस लेना है, उसी स्पीड से छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, उसी स्पीड से छोड़ना है, नॉर्मल सांस। ठीक है, स्टार्ट। एक ब्रीथ, कंफर्ट, पैरों को खींचना नहीं है, मसल्स को रिलैक्स करके रखना है। कोई ऐसी पोजीशन में नहीं बैठना कि आपकी कोई हिस्सा खिंचा हुआ है किसी पे, बिल्कुल रिलैक्स करके बैठना। ठीक है, हाथ हाथ खोल के बैठ जाओ, साथ इधर साइड में रख लो, घुटनों पे रख लो, रिलैक्स हो लो। ओके, नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। अब आप देखिए कि आप अपने, आज आपका एग्जाम है या कोई ऐसा काम है जो आप करना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो काम बड़ा अच्छा हो, बहुत आनंद के साथ हो, कंफर्टेबल हो। देखिए आप अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को देखिए कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, बहुत मेहनत की है आपने आज के लिए, अपनी सारी तैयारी कर ली है, आपका अपना जो भी सामान आपको ले जाना है वो सब तैयार है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छे से आपने तैयार कर ली है, ड्रेस पहन ली है बहुत अच्छे से, और आपने बहुत अच्छा नाश्ता भी किया है, बहुत अच्छा खाना खा लिया है आपने। देखिए, जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, और आपका सारा काम टाइम पे हो रहा है, आप बिल्कुल समय पर हैं, समय पर उठ गए हैं, समय पर आपने अपनी ड्रेस पहन ली है, सब कुछ। देखिए जस्ट, और आप कितने खुश हैं, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल तैयारी के साथ पा रहे हैं। देखिए आप बहुत खुश हैं, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बोलिए, अपने मन में आवाज को बढ़ाइए कि मैं आज इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैंने सारी तैयारी कर ली। अपने चेहरे को एक बार फिर से, जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा था, बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड
देखिए और अब आप देखिए कि आप बड़े शांति के साथ, बड़े आनंद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस काम को आपने शुरू कर दिया है। अगर आपका एग्जाम है तो आप आराम से हॉल में पहुंच गए हैं, आपने आराम से हॉल के अंदर अपनी सामान जो एग्जाम देने का है, पेंसिल वगैरह सब टेबल पे रख लिया है और यू आर फीलिंग वेरी गुड। और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है। जैसे कि आप महसूस कर रहे हैं आज कितना अच्छा आपका दिन है, मौसम कितना अच्छा है और बहुत अच्छा नाश्ता भी किया आपने। और आपको इस बात की बहुत खुशी है कि आपने बहुत तैयारी की हुई है। और अब आप देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके सामने पेपर आ गया है, क्वेश्चन पेपर आया है और क्वेश्चन पेपर को देख के आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये सब तो पढ़ा हुआ है, आपको सब याद आ रहा है कि ये सब आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, और आप मन में धन्यवाद दे रहे हैं भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं कि कितना अच्छा पेपर आया है, ये सब आपने पढ़ा है, आपको एक एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आपने क्लास में पढ़ा है, कौन सा क्वेश्चन आपने ट्यूशन में पढ़ा है, कौन सा क्वेश्चन आपने घर में पढ़ा है, आपको सब याद आ रहा है। कंधों को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है और देखिए, एंजॉय कीजिए उसको, एग्जाम्स को। और अब आपने लिखना शुरू कर दिया है और आपका माइंड आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपका माइंड आपकी पूरी हेल्प कर रहा है और आपको सारे आंसर याद आते जा रहे हैं। जो भी आपने एक बार भी पढ़ा था कहीं पर, वो सब आपको याद आ रहा है। देखिए, और आप एक के बाद एक बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन लिख रहे हैं। घड़ी आपके पास है, आप समय का भी ध्यान रख रहे हैं और आपका सारा पेपर समय के अनुसार चलता जा रहा है। देखिए, आज आपको कुछ अलग ही महसूस हो रहा है कि मुझे तो आज आपको आपके मन में आवाज आ रही है कि मुझे तो आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एग्जाम के हॉल में हूँ। आपको लग रहा है मैं तो घर पे ही अपनी बड़े आराम से घर पे हूँ, कंफर्टेबल हूँ, बड़े आराम से आप लिख रहे हो, वाटर बोतल आप साथ लेके गए हो। देखो, खुद को लिखते हुए देखो एग्जाम में, अपने माइंड में मूवी बनाइए, खुद को लिखते देखिए आप कितने आराम से बैठ के लिख रहे हो, कितनी सुंदर आपकी हैंड राइटिंग आ रही है। देखो, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपने पूरी तैयारी की हुई है, आपको सब कुछ याद है, इसलिए आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर सुंदर आ रही है। देखो, आपका पूरा ध्यान एग्जाम में है। देखो, कल्पना कीजिए, अपने माइंड में मूवी बनाइए और जैसे जैसे आपका एग्जाम लिखते जा रहे हो, आपको और अच्छा महसूस हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है और आपको बहुत खुशी हो रही है। आप सोच रहे हो कि आज तो मैं घर जाके बताऊंगी, मम्मी पापा को, पेरेंट्स को बताऊंगी, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मुझे बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं थी, मैंने बहुत आराम से अपना सारा क्वेश्चन पेपर लिखा है। और आप सोच रहे हो कि मैं घर जाके बताऊंगी कि मेरा जो है हैंड राइटिंग भी आज बहुत अच्छा आया है और मैंने पूरा का पूरा एग्जाम लिखा है, टाइम का ख्याल रखते हुए मैंने पूरा एग्जाम लिख दिया है, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। देखिए, दिख रही है पिक्चर, दिख रही है माइंड में, बन रही है पिक्चर। गुड। इस पिक्चर को रंगीन बनाना है, कलर बनाओ, इसके अंदर कलर भरो, अपनी ड्रेस को देखो, आप अपनी ड्रेस को देखो, अपने पेन को देखो, अपने पेन के कलर को देखो, जो पेन आप यूज करते हो उन कलर्स को देख सकते हो आप। देखो, अपने आप को लिखते हुए देखो, अब कितना आपके मन में कितनी शांति है, कितने आराम से लिख रहे हो। इसी तरह आप जो बड़े लोग हैं वो देखिए कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं कंफर्टेबली और आपका माइंड रिलैक्स है, यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, आपको एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, और आज आपको अपनी एनर्जी भी
ज्यादा लग रही है, आप बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। कंधों को सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए, एंजॉय कीजिए इसको, मन में धन्यवाद दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतनी सारी शक्ति दी है कि आपका माइंड आपको पूरी हेल्प कर रहा है, सारे आंसर आपके सामने आ रहे हैं, आपकी बॉडी आपको पूरी हेल्प कर रही है। देखिए आपकी बॉडी भी आपको कितनी मदद कर रही है, आपकी पूरी एनर्जी बनी हुई है, आपको आज बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, अपने शरीर में ताकत भी ज्यादा लग रही है आपको। और अब आप मन में ही, आपका पूरा एग्जाम खत्म हो गया है, जो भी आप काम कर रहे थे वो पूरा हो गया, खत्म हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, और अब आप मन में धन्यवाद दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपके काम को बड़ा आसान बनाया, सफल बनाया और आपने खुशी खुशी अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया। आप जिस तरह से भी भगवान को पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं, उसको देखते हुए अपने मन में धन्यवाद दीजिए। उसी तरीके से अपने माइंड में उसकी मूवी बनाइए, आप कैसे भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं उसको देखिए। अपने शब्दों को सुनिए, आप किन शब्दों के द्वारा परमात्मा का धन्यवाद दे रहे हैं, किस एक्शन से आप भगवान का धन्यवाद देते हैं, उसको अपने मन में कीजिए। और अब अभी आप इस एग्जामिनेशन हॉल में ही हैं, अब आप देखिए कि आप अपने हॉल से बाहर आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपके चेहरे पे, एक विनर की तरह आप अपने हॉल से बाहर आ रहे हैं, विजेता की तरह। देखिए अपने आप को, दिख रहा है आपको, एग्जाम से बाहर आ पा रहे हैं कितनी खुशी से, कॉन्फिडेंस से कि यस आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, और आप खुश हैं कि अब मैं घर जाके बताऊंगी कि आज तो मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है। Now you can open your eyes. कैसा लगा? अच्छा बताओ, किस किस बच्चे को आज, जैसे आप एग्जाम में जाते हो स्कूल में, तो वहां पे कुछ फीलिंग आती होगी ना, आज अब कैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे? उससे अच्छी आ रही थी या खराब? अच्छी आ रही थी। कॉन्फिडेंट लग रहा था आपको एग्जाम में, लिखते हुए देख रहे थे खुद को, फटाफट सारा लिख दिया ना? हाँ, ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है। जब आप इसको ना, अभी तो मैं आपको बेसिक ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो जब भी आपको घर पे समय मिले ना, तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आप अपने आप ये कल्पना किया करो कि मैं एग्जाम में लिख रही हूँ, घर पे ही। जब आप घर पे पढ़ने बैठते हो, प्रैक्टिस करते हो, होमवर्क करते हो, कुछ भी, तो उस समय ये सोचना है कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ। सर जैसे बच्चा क्वेश्चन मान लो याद करा दो, वो एग्जाम रूम में जाके भूल गया, तो ये वाली एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो क्वेश्चन से याद आ जाएगा। हाँ, वो दूसरी अलमारी में ढूंढ रहा ना उसने। अभी आप समझो, कोई चीज हमने घर में रखी थी और हम ढूंढ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम उन्हें घर में ही प्रैक्टिस कराएंगे कि ये चीज वो एग्जामिनेशन हॉल में रख रहे हैं। कितने मिनट तक करनी होगी? 2-5 मिनट रोज कर लिया तो बहुत है। नहीं, वहाँ एग्जाम हॉल में याद करने के लिए वहाँ कुछ नहीं करना। नहीं, वो क्वेश्चन मान लो बच्चा एग्जाम रूम में भूल रहा है, भूलेगा नहीं ना वो, फिर वो भूलेगा नहीं। अच्छा, घर से ही करके जानी है। जब रोज पढ़ते हैं, जब बच्चा पढ़ने, हमें आपको ना एज ए पेरेंट, हमें बच्चों को ऐसा माहौल बना के देना है घर पे पढ़ने का कि उनको लगे कि वो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। अभी तो क्या है ना कि टीवी चल रहा, रिमोट चल रहा, बदल भी रहा, पढ़ भी रहा, बीच में ले बेटा चाय पी ले तुम, हम लोग अपना काम निपटाते रहते हैं ना। अब वहां पे आप एग्जामिनेशन में वो वेट करेगा, मम्मी चाय लाई, वो चाय नहीं मिली, क्योंकि उसे तो आदत पड़ी ना बीच बीच में चाय पीने की। साहब जैसे अब पेपर का टाइम आया हुआ है, एग्जाम हो जाए, और उसी टाइम लिमिट के अनुसार, उसी सिस्टम से, उसी सैंपल पेपर से अगर पेपर को तैयार किया जाए, सैंपल पेपर। हाँ, ये आपकी बात से मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली तरीका यह है कि बच्चों आप लोग सुनो ध्यान से, आप लोगों को ना संडे को अपना सेल्फ टेस्ट लेना चाहिए। इसकी आदत डालनी है बच्चों को। संडे को 6 दिन में जो भी आपने पढ़ा उसका खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही जो 6 दिन में पढ़ा, और उसको संडे को सोल्व करो बैठ के। तो आपको संडे को एग्जाम देने की इतनी आदत पड़ जाएगी फ्रीक्वेंटली
फिर आपके लिए एग्जाम तो ऐसे लगेगा बच्चों की, हर चीज के लिए अभ्यास चाहिए ना।